हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड के मराठी सब्जेक्ट का 5th चैप्टर पढ़ेंगे। यह कवि नारायण सुर्वे द्वारा लिखी गई कविता है। कविता का नाम है दोन दिवस। कवि नारायण सुर्वे का जन्म 15 अक्टूबर 1926 को हुआ तथा 16 अगस्त 2010 में उनकी मृत्यु हो गई। वे मराठी भाषा के प्रमुख कवि थे। साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने के कारण उन्हें 1998 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसागा में ब्रह्म, माझे विद्यापीठ, जाहीरनामा, सनद, नव्या माणसाचे आगमन, यह उनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कविता संग्रह है। कवि का स्वभाव स्वयं के प्रति अनुकूल था। वे एक्सप्रेसिव प्रवृत्ति के थे। उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इफ़ेक्टिव थी, बहुत ही प्रभावशाली थी, द्वंद्वात्मक थी। कवि सुर्वे ने एक विशिष्ट शैली बनाई जो गद्य के शरीर के करीब जाती है। कामकाजी जीवन के सुख और दुख उनके कविता से प्रेरित है। उनकी कविता मनुष्य में उनकी अपार श्रद्धा पर आधारित है। यह कविता 2 दिन इंतज़ार में चले गए, 2 दिन दुख में चले गए, इस सच्चाई के तस्वीर को दिखाती है। भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली, यानी रोटी का चंद्र ढूंढने में ही जिंदगी बर्बाद हो गई। इस गंभीर जीवन सत्य को उन्होंने यहाँ इस कविता में दर्शाया है। लेकिन इस सच्चाई को मानते हुए विद्यालय रूपी ये दुनिया दुख पचाने यानी दुख को कम करने या दुख खत्म करके ज़िंदगी जीने की सीख देती है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी कविता की ओर। दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले, दोन दुखात गेले, हिशोब करतो आहे किती, राहिले डोईवर उन्हाळे, शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली, भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली। तो कवि नारायण सुर्वे कष्ट करने वाले लोगों के जीवन की हकीकत को, उनकी परिस्थिति को दर्शाते हुए कहते हैं कि 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुखात गेले। अर्थात मनुष्य की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही छोटी है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ 4 दिन की है और इन 4 दिनों में से 2 दिन सुख, समृद्धि, खुशी, सफलता इन सब के इंतज़ार में चली जाती है और बचे हुए जो 2 दिन होते हैं वो भूख मिटाने की चिंता, दुख, परेशानी में चले जाते हैं। मतलब लेखक यह कह रहे हैं कि मनुष्य की ज़िंदगी बहुत ही छोटी है और यह ज़िंदगी इतना ज़्यादा छोटी है कि आधी ज़िंदगी सिर्फ इस इंतज़ार में कट जाते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि लाइफ की सारी जो परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ़ है, ये सब हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और लाइफ में सिर्फ सुख ही सुख होगा। तथा बचे हुए दिन जब तक सुख नहीं है तब तक की भूख मिटाने की चिंता और कष्ट करने में चले जाते हैं। हिशोब करतो आहे किती, राहिलेत डोईवर उन्हाळे, सैकड़ो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली, भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली। लेखक कहते हैं कि मैं हिसाब कर रहा हूँ कि अभी और कितना गर्मी का मौसम देखना बाकी है। कहने का मतलब यह है कि वे यह जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में और कितनी कड़क चिलचिलाती हुई धूप देखनी बाकी है। अर्थात लाइफ में और कितने कष्ट करने, मेहनत करनी बाकी है। उन्होंने अपनी लाइफ में सैकड़ों बार चंद्रमा को उगते हुए देखा है, तारों को आसमान में चमचमाते हुए देखा है, यानी उन्होंने ठंडी रोशनी के दिन देखे हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि राहत के दिन देखे हैं और उनमें से कुछ रातें धुंध यानी कुहरे से ढकी हुई देखी है।
मतलब कुछ रातें खुशियाँ रूपी कोहरे की थी, पर जिस प्रकार कोहरा ज़्यादा समय तक नहीं टिकता, उसी प्रकार से वह खुशियाँ भी चंद लम्हों के लिए ही थी और बची हुई सारी जिंदगी भाकरी का चंद्र यानी रोटी का चंद्रमा ढूंढने में चली गई। कवि ने यहाँ पर भाकरी का चंद्र इस शब्द का उपयोग इसलिए किया है क्योंकि चंद्रमा यह सुंदरता का प्रतीक है, सुंदरता की निशानी है और भूख यह अविनाशी है, अर्थात कभी न खत्म होने वाली है। वैसे चंद्रमा की सुंदरता सभी को पसंद आती है, लेकिन जिसे भूख लगी हो और उसकी भूख मिटने का रास्ता उसके पास न हो, तो उसे भूख के आगे चंद्रमा की सुंदरता पसंद नहीं आएगी, अच्छी नहीं लगेगी। लोग अपनी ज़िंदगी चंद्र की सुंदरता को देखने में नहीं, बल्कि भूख मिटाने के लिए रोटी का इंतज़ाम करने में ख़त्म कर देते हैं। गरीबों की पूरी ज़िंदगी उसी के इंतज़ाम करने में चली जाती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि भले ही चंद्रमा और रोटी समान गुणधर्म के हैं, दोनों ही गोल है, लेकिन भूख रोटी से ही मिट सकती है, चंद्रमा की सुंदरता से नहीं। और इसीलिए कवि के अनुसार रोटी चंद्रमा से ज़्यादा ज़रूरी है। चंद्रमा गोल है और रोटी भी। इसी समान गुणधर्म की तुलना करते हुए कवि ने यहाँ पर भाकरी का चंद्र इस शब्दावली का उपयोग किया है। नेक्स्ट पंक्ति है, हे हाथ माझे सर्वस्व दारिद्र्याकडे गहनाच राहिले, कधी माना उंचावलेले, कधी कलम झालेले पाहिले, हर घडी अश्रू वाढविले नाहीत, पण असेही क्षण आले, तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सहायास धावून आले। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि ये मेरा हाथ ही मेरा सब कुछ है, हाथ ही मेरा एकमात्र सहारा है, मेरी संपत्ति है और यही हाथ मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है, लेकिन यह गरीबी से बंधा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारी लाइफ में हमें कुछ भी करना है तो उस मेहनत को करने के लिए हमें हमारे हाथों की ज़रूरत होती है। हर एक काम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जो भी काम करते हैं, भूख मिटाने के लिए हम जो भी कड़ी मेहनत करते हैं, उन सभी में हाथों का सहयोग सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि हाथ काम करने का प्रतीक है। श्रमिकों के हाथ हमेशा कष्ट करने में, मेहनत करने में लगे रहते हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी कठिन परिश्रम करके गरीबी को दूर करने में बर्बाद हो जाती है, फिर भी कष्ट रूपी गरीबी दूर नहीं होती। उसी प्रकार कवि की प्रबलता उनकी गरीबी को कम करने में समाप्त हो गई। कभी कभी वे गर्व के साथ आकाश को गले लगाने के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं। समटाइम्स कवि को उनके हाथों को मिली हुई उपलब्धि पर गर्व होता है। वे अपने मन में सुख, संपन्नता, समृद्धि, इन सारी चीज़ों के बारे में कई सपने सजाते हैं, लेकिन गरीबी के कारण उनके हाथ असहाय रहते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ कुछ नहीं आता, उनका हाथ खाली ही रह जाता है और साथ ही मन में सजाए सभी सपने चकनाचूर हो जाते हैं। हर घडी अश्रू वाढविले नाहीत, पण असेही क्षण आले, तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सहायास धावून आले। कवि कहते हैं कि हाथों से मेहनत करते करते जब वे थक गए, वे असहाय हो गए, तब उनकी आंखों से आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने आंसुओं को पोंछा नहीं। और फिर कुछ ऐसा समय आया कि वे जब अकेले हो गए, उनकी मदद करने के लिए उनके पास कोई नहीं था,
तब एक दोस्त की तरह आंसू उनकी मदद के लिए दौड़ते हुए आए। कहने का मतलब यह है कि आंसुओं ने उनकी आंखों को भिगोए रखा। आंसू उनकी आंखों से दूर नहीं हुए, अर्थात अकेले होने पर कवि ने रोकर अपने मन को हल्का किया। मतलब जब हमें सहारे की ज़रूरत होती है, हमें किसी की मदद चाहिए होती है, तब हाथ ही हमारे काम आते हैं। और अगर किसी कारण से, जैसे गरीबी या किसी और मजबूरी से हाथ असहाय हो, तब आंसुओं के सिवा हमारा साथ कोई नहीं देता है। नेक्स्ट पंक्ति है, दुनियेचा विचार हर घडी केला, अगा जगमे झालो, दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, याच शाळेत शिकलो, जोत भट्टीत शेकावे पोलाद तसे, आयुष्य छान सेकले, 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुखात गेले। कवि कह रहे हैं कि मैंने दुनिया के बारे में हर पल सोचा, मैं कभी भी स्वार्थी नहीं बना। मैंने इस दुनिया के, समाज के, लोगों के बारे में सोचा, उनके सुख और दुख को अपना माना, और मैं जगमई अर्थात सांसारिक हो गया। कवि ने दुनिया के लोगों की पीड़ा का वर्णन करने के लिए जग माया की अवधारणा का उपयोग किया है। कवि कहते हैं कि जब उनके पास सिर्फ आंसुओं का सहारा था, उस समय भी उन्होंने अपने आप को कभी अकेला नहीं समझा। वे कभी भी स्वार्थी नहीं बने। उन्होंने दूसरों की और समाज की परवाह की। उन्होंने सभी के सुख और दुख को साझा किया। वे आसपास की दुनिया में लीन हो गए, और यही लीनता उनकी अनुभव रूपी स्कूल बनी। और इस स्कूल में उन्होंने दुख को सहन करना, दर्द को बनाए रखना और सहन करना सीखा। जिस तरह एक कारखाने में स्टील को भट्टी में गर्म किया जाता है, उसी तरह उन्होंने अपने जीवन को तपाया। जीवन की कसौटी और परीक्षणों का सामना करने के बाद वे मुश्किल से बाहर आए। इसी तरह दुनिया के सभी लोगों को जिंदगी में मिलने वाले अनुभव से सीखना चाहिए कि मुश्किलों का सामना कैसे करना चाहिए, उसे कैसे सहना चाहिए, कैसे धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सभी को अपने जीवन के दयनीय अर्थात गंभीर से गंभीर परिस्थिति में भी सब्र रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। इस तरह कवि ने 4 दिनों के अपने छोटे जीवन का नेतृत्व किया है, और उन 4 दिनों में से 2 दिन खुशियों की उम्मीद में बिताए और बाकी 2 दिन दुखों को सहन करते हुए बिताया। इस प्रकार इस पूरी कविता में कवि नारायण सुर्वे ने जीवन की यथार्थवादी मतलब वास्तविक तस्वीर को कटु शब्दों से चित्रित किया है। प्रतीक्षा में 2 दिन और दुख में 2 दिन। गरीब के पेट की भूख मिटाने में पूरा जीवन खर्च हो गया, और मिला क्या, सिर्फ आंसुओं का साथ। इस प्रकार इस कविता में विभत्स हकीकत को सटीक शब्दों में चित्रित किया गया है। इस कविता को कवि नारायण सुर्वे द्वारा लिखे गए कविता संग्रह ऐसा गामे ब्रह्म से लिया गया है। थैंक यू।